पहले लाइन लिखिए एल इंटर, एल इंटर, ठीक है। तो लिख के आएगा नीचे लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, 0,0 दे सकते हैं, 0,0 या फिर कहीं पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लेंगे 0,0, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे जाके ये पॉइंट स्टार्ट हो गई, कर्सर यहाँ पे लाइन इधर इस साइड से कहीं से आ गई, तो हम इसे स्क्रॉल, अगर देखिए आपके माउस जो आप यूज़ करेंगे, माउस में अगर फॉरवर्ड के लिए मूव करेंगे, आगे के लिए रोल करेंगे, फिंगर से फॉरवर्ड मूव करेंगे, ठीक है, तो जूम इन होगा, मतलब जूम होगी। और जब बैक साइड पुल करेंगे रोलर को तो आपकी तरफ आएगा। अब जैसे जी कर्सर अंदर बाहर जा रहा है तो ये कैमरा जूम इन जूम आउट कर रहा है, ड्राइंग का साइज चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए हमें क्या करना है, ठीक है। तो माउस का यूज क्या है हमारा, माउस में जो स्क्रॉल है फॉरवर्ड मूव करेंगे तो जूम इन होगा, बैकवर्ड जूम आउट होगा। और माउस को अगर दबा देंगे प्रेस कर तो पैनिंग होगा, पैन मतलब सिर्फ पेपर पे हाथ रख के पेपर को शिफ्ट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो फर्स्ट कमांड हम रिलेटिव और पोलर यूज करेंगे। एब्सोल्यूट में एक्चुअल में क्या है, अब 2016 13 16 इनमें लेटेस्ट वाले ऑटोकैड में यूज नहीं होगा। तो एट द रेट 12, 0 इंटर, एट द रेट 0, 10 इंटर, एट द रेट 12, 0 इंटर, एट द रेट 0, 10 इंटर, एट द रेट 12, 0 इंटर, एट द रेट 0, 12 इंटर, एट द रेट -36, 0 इंटर, एट द रेट 0, -30 इंटर। ड्राइंग कंप्लीट। इसमें कोई हमें शायद डैमेज कुछ ज़्यादा तो नहीं लगी, चेक करना पड़ेगा। 12, 10, 12, 10, 12, ये 12 दे दिया भाई, यहाँ पे ये डिस्टेंस हमें 12 दे दी बाई मिस्टेक, तो क्या हुआ इसलिए डिस्टेंस ज़्यादा आ गई। चलो इसी तरह हम लाइन बना कर कंप्लीट कर देते हैं। तो ये हमारे कमांड्स हो गए, इस तरह से लिखा था हमने, ड्राइंग को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो ये है लेटेस्ट सिस्टम, ठीक है। पोलर से हम बनाएंगे अभी सेम ड्राइंग को, देखो अब जूम इन जूम आउट कर रहे हैं, ड्राइंग का साइज छोटा बड़ा हो रहा है, ठीक है। तो ड्राइंग एक्चुअल छोटी बड़ी नहीं हो रही है यहाँ पे, हो क्या रहा है एक्चुअल में ड्राइंग हमारी दूर पास आ रही है, साइज सेम है, ठीक है। देखो डायमेंशन में जाके हम डायमेंशन को चेक कर सकते हैं, तो है, ठीक है, जूम करके देखा 12 वाला, ठीक है। इसका साइज बड़ा भी कर लेंगे, आई थिंक आप लोग को रिलेटिव कमांड समझ में आ गया सभी को। बेटा आवाज नहीं आ रही किसी की। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिए। रिलेटिव कमांड में क्या है, मैंने आपको बताया था एट द रेट लगाकर हम लिखते हैं डिस्टेंस, ये जिधर भी मूव कर जो भी लास्ट पॉइंट का वो हमारा ऑरिजिन बन जाएगा। तो यहाँ से हमने शुरू किया था क्लिक करके, तो ये ऑरिजिन था, तो मैक्स में गए 12, वाई में 0, लाइन बन गई। अब ये ऑरिजिन बन गया, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट। जब ये ऑरिजिन बन गया है हमारा, तो जब यहाँ से ऊपर गए हम तो एक्स में 0, वाई में 10,
तो ऊपर चले गए। ठीक है, फिर ये ओरिजिन बन गया। अब जब ये ओरिजिन, तो यहाँ पे 0 0 आ गया, तो हम x में गए इधर 12, y में 0। ठीक है, तो इस तरह से मूव करते चले गए और ड्राइंग बन गई। यहाँ पर आए, अब दो हम x में तो गए नहीं है, x में गए निगेटिव साइड में, तो माइनस एक्स, तो -36 और y में 0। जब इधर आए थे, ठीक है, तो क्या हुआ, हमने किया यहाँ से, जब नीचे के लिए आए हैं यहाँ से, ये हो गया हमारा माइनस वाई, ठीक है, एक्स में 0, इस तरह से कर दिया हमने। एक बार हम फिर कर देते हैं, आपको एक बार दिखा देते हैं। लाइन एंटर, हमने क्लिक किया, चलिए कहीं पे क्लिक करें, 0,0 नहीं लिया। रिलेटिव में आप क्लिक भी कर सकते हो, @12,0, ध्यान से ध्यान दीजिएगा। दिस एक लाइन बन गई, @0,10 इंटर, @12,0 इंटर, @0,10 इंटर, @12,0 इंटर, @0,10 इंटर, -36,0। अब देखो यहाँ से हम क्या है, इस पॉइंट पर हैं यहाँ पर। अब हम बैक जाना है, तो इस साइड में जाएंगे, राइट साइड में तो +x, लेफ्ट में जाएंगे तो -x, इसलिए हमने x की वैल्यू -36 पुट की, y 0 इंटर। ठीक है, अब देखो x में हमें नहीं जाना है, तो x 0, y क्या है हमारा -30 इंटर, और इंटर करके बाहर आ गए। ये हमारी ड्राइंग बन गई। पहले ड्राइंग को हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये ड्राइंग बन गई हमारी। ठीक है, अब इसी को मैं बनाऊंगा पोलर से। ठीक है, पोलर मतलब @लेंथ, ठीक है, लेस देन का साइन आएगा, देन एंगल, देन इंटर। ठीक है, अब देखिए, लाइन इंटर, मैंने क्लिक किया, चलिए इसके बाद, ठीक है, @12 <0, ठीक है, इंटर, देखो यहाँ पे ये हॉरिजेंटल आई है, एंगल 0 हो गया। अब देखो कितना 10, लेंथ 10 है, एंगल की वैल्यू 90 डिग्री, डिस्टेंस 12, एंगल की वैल्यू 0, दिस, डिस्टेंस 10, एंगल की वैल्यू 90, दिस। समझ में आ रहा है आप लोग को? आपको स्क्रीन पे लिखा दिखाई दे रहा होगा, @12 <0 डिग्री, @10 <90 डिग्री, @12 <0 डिग्री, @10 <90 डिग्री। समझ में आ रहा है? Yes, sir. गुड। चलो, @12 <0, चलो, लेस देन का मतलब वो एंगल का साइन के लिए एक्सेप्ट करता है, वो समझता है कि आप एंगल देने वाले हो। ठीक है, @10 एंगल 90, चलिए यहाँ पर आ गए, अरे कुछ वो वैल्यू ज़्यादा हो गई, @9 10 एंगल 90। अब देखो हमें इधर जाना है, देखो एंगल हमारा हमेशा हॉरिजेंटल से होता है, इस साइड से होगा। ठीक है, तो इधर जाएंगे तो ये एंगल हो जाएगा 180, तो हम डिस्टेंस देंगे @36 एंगल 180 इंटर, @30 डिस्टेंस एंगल -90 या 270 लिख के एंटर कर देता हूँ मैं, क्लोज। देखो सेम ड्राइंग करना। Excuse me, sir. हाँ बेटा बताओ। So अगर तुमने 36 किया, 36 बेसिकली डिस्टेंस है सर? ये 36, यहाँ से यहाँ 36 है, ये 12 12 12 कितना हो गया 36, तो यहाँ से बैक यहाँ तक यहाँ तो 36 लिया हमने यहाँ से। वही जैसा मतलब डिस्टेंस है बेसिकली। ओके। समझ में आ गया?
यस कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर? नो सर, नो सर। सर ये लेकिन जैसे हम लोगों ने से अभी तो सिंपल एक डिजाइन बनाया है सर, इसके लिए तो सर काफी ज्यादा वो डालना पड़ा हमको सर। कमांड्स? यस, काफी ज्यादा कमांड डालनी पड़ी, लेकिन अगर सर हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स डिजाइन आज लाइक कोई कार्ड बनाएंगे सर, ये बहुत तो सर इसमें तो काफी टाइम लग जाएगा। अभी प्रैक्टिस करोगे आप गेट इनटू पीसी पे जाना, वहां से आपको एक वेबसाइट टू गाइड मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। पासवर्ड उससे 1 2 3 होता है, ठीक है। उसे एक्सट्रैक्ट कर लोगे फाइल को, आप इंस्टॉल कर लोगे सॉफ्टवेयर को, जब ऑपरेट करोगे आप, ठीक है, सॉफ्टवेयर को, तो ये सब फिंगर टेस्ट पे आपके रहेगा, आप बहुत आसानी से कर लोगे। आपको लग रहा है अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ठीक है, ऐसे थाउजेंड्स क्लिक आप कर लोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। यस सर। छोटे बच्चों को ABCD सिखाते हैं, तो उसे ए लिखने में बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बी लिखने में हार्ड वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो उसे अगर सिर्फ छोटा सा एक एप्पल लिखवाना है तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो उसे लगता है कि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अब जब हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो हम लोग 5 5 10 10 पेजेस लिखते हैं और हमें फील भी नहीं होता है कि हमने कितना लिख दिया, ठीक है। तो यही है, जैसे ही आपके हेड थोड़ा सा होल्ड अच्छा होगा, आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है, और 2 ही 3 बार में ही। चलिए, अब देखो कभी कभी पता है क्या होता है, कभी कभी हमें किसी चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है, बनाने किसी को ड्रा करने के लिए, ठीक है, हमें 2 मिक्स कमांड हम यूज़ कर ले रहे हैं। जैसे मान लो अभी हम रिलेटिव यूज़ करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। L इंटर, मैंने क्लिक किया, ठीक है, @12,0 इंटर, @0,10 इंटर, @12,0 इंटर। अब लग रहा है कि यहाँ से मुझे पोलर देना है, कोई बात नहीं, आप आप दीजिए 10 एंगल 90 इंटर। आप रिलेटिव पोलर को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हो। आपको यहाँ से लगता है कि आगे लाइन बनानी है, 12 की लाइन बनानी है 0 डिग्री एंगल पर, तो आपने दिया @, एंगल लगाया, 0 लिखकर एंटर किया, लाइन बन गई। ठीक है, आप ऊपर गए 0,10 एंटर। अच्छा, यहाँ से आपको कंफ्यूजन हो रही है, रिलेटिव में माइनस में लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे, लेकिन आपको पोलर क्लियर है। पोलर में डिस्टेंस लिखते हैं और एंगल लिखते हैं। आपने क्या किया, @36 लेस देन 180 डिग्री, ठीक है, लेस देन मतलब वो आपको एंगल का साइन देगा, ठीक है, 180 बन गया, ठीक है। आपको पता है कितना 30 डिस्टेंस है, लेस देन 270 डिग्री, 270, ठीक है। इससे क्या हुआ कि आपने देखो क्या क्या यहाँ पे देखो नीचे आप स्टेटमेंट्स में आपने कहीं पे रिलेटिव यूज किया है, कहीं पे पोलर यूज किया है, ठीक है, कहीं पे रिलेटिव, ये डबल साइन लग गया बाय मिस्टेक, ठीक है, तो कहीं पे रिलेटिव है, कहीं पे पोलर है। तो इस तरह से आप लिखोगे, ठीक है। तो मिक्स कमांड करके भी आप ड्राइंग बना सकते हो। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है बेटा? नो सर, नो डाउट। तो अब मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, ठीक है। ये तो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट बैकबोन है, ठीक है बेटा। इसकी प्रैक्टिस जितनी कर लोगे, आप हर ड्राइंग के कोऑर्डिनेट्स निकालो, सर सर एक डाउट है सर, जैसे आपने जैसे हम लोग एक लाइन ज्वाइन कर रहे हैं सर, इसमें मान लीजिए जो भी पॉइंट इसमें ए टू बी अगर लाइन ज्वाइन करनी है सर, आपको एग्जैक्टली कैसे पता चलता है सर इसमें डिस्टेंस कितना है? फिर आप वही कर रहे हैं जैसे यहाँ से आपने 12 से 12 किया, तो आप उसको कैलकुलेट करके कर रहे हैं? देखो, जैसे ही यहाँ से पहुँचते हैं, यहाँ पर इस पॉइंट से यहाँ पर आए, ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा ऑरिजिन बन गया, तो इससे डायरेक्टली इससे आगे बढ़ जाते हैं, बस पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ रहे थे, बस और कुछ नहीं था, वो लाइन बनती जा रही थी अपने आप। मतलब सब अपनी आपने बस कमांड डाल दिया, लाइन खुद ब खुद बनती जा रही है। बन रही। अब मैं आपको चीज बताता हूँ क्या होगा, कभी कभी होगा, अब आपसे गलती क्या होगी, आपसे ये होगा जब आप ड्राइंग बनाओगे, तो अब वो मिस्टेक में बताता हूँ। आप बनाओगे लाइन, आपने एंटर किया, क्लिक किया
12,0 इंटर @0,10 इंटर। आपने यहाँ तक किया और आपसे एंटर एक बार फिर दब गया, आप कमांड से बाहर आ गए। अब क्या करोगे? ठीक है, आप शुरू कहाँ से करोगे? तो आप फिर दोबारा लाइन इंटर करो, एल इंटर, और यहाँ पे जाके क्लिक करोगे। आप इस पॉइंट पर क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे जैसे पहुंची आप, ये हाईलाइट हो गया इन पॉइंट। आपने क्लिक किया, अब उसने उस पॉइंट को फिर पिक कर लिया। अब फिर यहाँ से शुरू कर सकते हो, @12,0 इंटर @12,0 इंटर @0,10 इंटर, इस तरह से। ठीक है, सर इसमें मैंने सर एक चीज नोटिस करी सर, आप जितनी बार कमांड डाल रहे हैं सर लाइन एकदम स्ट्रेट आ रही है। अगर हम लोग डायगोनल या कोई और डायरेक्शन में लाइन बनाना समझ है। में आ गया? ये बताओ मुझे। हाँ ये समझ में आ गया सर। समझ में आ गया, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ से एक लाइन आपको बनानी है किसी एंगल पे, 45 के एंगल पर, और लाइन की लेंथ पता है आपको। ठीक है, यस सर। लाइन की लेंथ पता है आपको, लाइन की लेंथ आपको, और ये आपको एंगल पता है। तो मान लो लेंथ है 25 और एंगल है आपका 45 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे? 25 की लेंथ, ठीक है, एंगल का मार्क, बेजल का मार्क, देन 45 इंटर। ये लाइन हमारे पास 25 डिस्टेंस की 45 पे लाइन बन गई। ओके सर ओके। जैसे ही हमें कोई लेंथ पता होगी, कभी कभी क्या होता है हमें ये नहीं पता है लेंथ। आप देखो, ध्यान देना इस पर। यहाँ पे हमें 25 लेंथ और एंगल पता था। कभी कभी क्या होता है हमें एंगल और लेंथ दोनों नहीं पता, बट हमें एक्स और वाई पता है, हॉरिजॉन्टल और वाई, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता है। ठीक है, कंट्रोल जेड करता हूँ। मान लो हमें पता ही नहीं है लेंथ, हमें ये पता है कि हमें कहाँ जाना है। हमें एक्स में जाना है 12 और वाई में जाना है 10। क्लियर? यस। ठीक है, मैंने क्या किया, लगाया। ठीक है, एक्स में 12 और वाई में 10 इंटर कर दिया, तो ये डिस्टेंस बन गई, एक्स 10, 12 और वाई 10। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लोगे, जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस ही आ जाएगी, उसी का ये एंगल आ जाएगा। ठीक है, अगर 12 10 तो एंगल 45 होगा, तो एंगल थोड़ा सा 45। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। सर एक और क्वेश्चन सर, अगर हम लोगों को सर स्पेसिफिक डिजाइन बनाना हो कोई, एज इन लाइक सर्कल स्क्वायर, सर इससे तो सर मतलब स्क्वायर ये सब बन जाएगा सर, लेकिन यस यस इन पॉइंट्स को देखो, इन पॉइंट्स को करो। ठीक है, जो स्पेसिफिक यस मूव करेंगे, स्पेसिफिक में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, वो सब बन जाएगा। बहुत एक्चुअल में क्या है, जब सर्किल को कहीं प्लेस करोगे तो आपको एक कोऑर्डिनेट चाहिए। तो कोऑर्डिनेट अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आप कैसे प्लेस करोगे उस जगह पर? समझे? देखो, जैसे अब मैं एग्जिट कर देता हूँ, हमने इतनी सी ड्राइंग बनाई, अब मुझे यहाँ पे सर्किल बनाना है। ठीक है, सर्किल, तो हमारे पास ये पॉइंट है, तो हमने यहाँ पे सर्किल बना दिया। बट अगर हमें यहाँ पे बनाना था तो इस पॉइंट पर हम कैसे पहुँचते? मान लो हमें सर्किल बनाना था यहाँ पर। ठीक है, सर्किल का सेंटर यहाँ पे रखना था। अब इस पॉइंट का सेंटर जो है, हमें यहाँ पहुँचने के लिए कैसे पहुँचेंगे? 12 12 12 और 10 10 और ये 10। ठीक है, मतलब 36 एक्स में, वाई में 30। ठीक है, इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट पर हम आए, पॉइंट हमने ये क्लिक किया, एक्स में 36 और वाई में 30 इंटर किया, ये आ गया पॉइंट। ठीक है, अब हमें नहीं पता है सर्किल सही है कि गलत है, हमने इसे डिलीट कर दिया। हमने एक सर्किल क्लिक किया, इस पॉइंट को ऑरिजिन लिया और सर्किल का एक सर्किल ड्रा कर दिया। मान लीजिए जो भी डायमीटर था इसका, वो हमने सर्किल का ले लिया। ठीक है, और उस लाइन को डिलीट कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि हमें वो उस पॉइंट पर सेंटर मिल गया, तो सर्किल ड्रा कर दिया। समझ में आया? यस सर यस। ठीक है, तो इससे क्या उस जगह पे पहुंच गए। तो हमें किसी प्लेस पे पहुंचना है तो हमारे पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत अच्छी चीज़ है जिससे पहुंच सकते हैं। जैसे
जैसे मैं बैठा हूँ मान लो कहीं पर क्लास में और आप बैठे हैं मुझसे 1 मीटर आगे, ठीक है, और मुझे कोई चीज़ रखनी है आपसे 5.5 मीटर आगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो जनरली आप मुझसे डिस्टेंस कैलकुलेट ना करें, हम क्या करेंगे, हम आपको देख लेंगे, आप मुझसे 2 मीटर आगे हो, आपसे 0.5 मीटर आगे हम कुछ चीज़ रख देंगे, हो जाएगा, ठीक है, तो मेजरमेंट क्लियर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता क्या है कि रिलेटिव हम सर एक बार सर एक दोबारा बार समझा दोबारा समझा दीजिए, दीजिए, दोबारा समझा दोबारा समझा दीजिएगा, दीजिएगा, समझेंगे एक मैं बार। एक्चुअली बता रहा हूँ, जैसे मान लो मैं क्लास के सेंटर में बैठा हूँ, हाँ ये हाँ सर। ये सर, आप मुझसे आगे बैठे हो 2 मीटर, ठीक है, और मुझे कोई एक बॉक्स है, ब्लॉक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है आपसे 0.5 मीटर आगे रखना है, जो मुझसे 2.5 मीटर आगे हो, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने आप से मेजरमेंट ना लेकर मैं सिर्फ आपको देखूंगा, आप 2 मीटर तो आगे हो ही मुझसे, तो आपसे 0.5 मीटर आगे उसे प्लेस कर देंगे बस, तो हमें मेजरमेंट कितना करना पड़ा, आपसे 0.5 मीटर, तो ये रिलेटिव हो गया, समझ में आया कि मैंने ये सब। ये सब प्लेस किया अपने आप से 2.5 मीटर, बट मैंने आपको यूज करके कि आप 2 मीटर आगे हो मुझसे, तो आपको मैंने यूज किया 0.5 मीटर आगे रख दिया, ठीक है। सर एक बार एक सर एक बार एक एग्जांपल करके एग्जांपल दिखा करके दिखा दीजिए। दीजिए। अरे ऐसे मैं ये बता रहा हूँ, जैसे ये क्या है कि मुझे यहाँ से कोई चीज़ यहाँ पे रखनी है, ये सर। ये सर, यहाँ से कोई चीज़ हमें यहाँ रखनी है, यहाँ पर इसे रख लो आप, ठीक है, और मैंने ये क्या सर। किया, ये सर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, ये ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ पे पहुँचाना है वो चीज़, ठीक है, या ऐसे भी देख लो, मैं यहाँ पर हूँ, आप यहाँ पर हो, और यहाँ पे रखना है इस जगह पर, तो मैंने क्या किया, मैंने आप यहाँ पे रखना है, यहाँ पे 12 लेके आना है, तो मैंने यहाँ से 24 ना लेकर यहाँ से आपसे 12 ले लिया, @12,0 इंटर, ठीक है, तो ये पॉइंट मिल गया, यहाँ से मैं 24 लेता, जैसे 12 ये हो गया, 12 ये है, मैं यहाँ पर हूँ इस ड्राइंग में, मैं यहाँ पर हूँ, आप यहाँ पर हो, और मुझे यहाँ पर पॉइंट लेना है, तो मुझसे तो ये हो जाएगा 12 + 12 30 24, आपसे हो जाएगा 12, ठीक है, तो मैंने आपसे यस सर। yes, अपने आप से ना लेकर, तो तो रिलेटिव सर तो सर मुझे 12 करना 12 पड़ेगा। करना पड़ेगा, हाँ ये 12, ठीक है, तो तो 12 12 कॉमा कॉमा 0। 0, हाँ आप क्या करोगे, यहाँ से आपने लिया लाइन, इंटर किया, इस पॉइंट को पिक किया, @12 कॉमा 0 इंटर, और दोबारा इंटर कर दोगे, कमांड से बाहर आ जाओगे, ठीक है, डबल इंटर का मतलब आप कमांड से एग्जिट कर जाओगे, ठीक है, चलो, तो समझ में आ गया ये रिलेटिव तो में मान यही लीजिए होता है, देखो रिलेटिव में जैसे हम क्या लोगों होता को है, ये सही ये जैसे हम सही से लोगों को मान लीजिए सर मान लीजिए डिस्टेंस ये डिस्टेंस डालना ये होता है, डालना उसमें होता है, पहला उसमें कमांड पहला हमें कमांड लिखना हमें पड़ेगा लिखना लाइन। पड़ेगा लाइन, लाइन, यस। यस, लाइन लिखो या एल लिख दोगे, एल इंटर, तो भी समझ जाएगा कि आपको लाइन लिखना है, आपको लाइन बनानी यस सर है, यस। यस यस, ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक गए एक्स में, अब ये ओरिजिन बन गया था, तो हम यहाँ से यहाँ चले गए, अब ये रिलेटिव हो गया, ठीक है, तो ये ओरिजिन हो गया, तो अब हम बस यहाँ से मेजरमेंट लिए हमने, एक्स को 0, वाई को सिर्फ लिया हमने, अब ये जब ओरिजिन बना तो हमने क्या किया, एक्स को डिस्टेंस ले लिया, वाई को 0 कर दिया, बट एक्चुअल में यहाँ से तो वाई में कुछ डिस्टेंस है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इसे ओरिजिन ले रहे हैं, जब ये ओरिजिन होगा, ठीक है, तो हम सिर्फ एक्स में लेंगे, वाई को 0 कर देंगे, समझ में आ गया यस सर। यस यस सर। यस सर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, आप बनाते चले जाओगे, तो अच्छा अब मैं कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ, इसे ध्यान से देखना, ठीक है, डायमेंशन, ठीक है, अब देखो जब ड्राइंग बनाऊँ तो डायमेंशनिंग भी करनी होगी, ठीक है, तो डायमेंशन में डी लिख कर आप एंटर कर दोगे आप, तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा, आप इसमें जाइए, मॉडिफाई,
जैसे ही मॉडिफाई में जाओगे, ठीक है, बेस लाइन स्पेसिंग, ठीक है, इसे इतना ही रहने दो आप, बाई ब्लॉक सिंबल एरो, टेक्स्ट पे जाओ आप, टेक्स्ट को आप कर दो ट्रू, ठीक है। इसके बाद में यूनिट्स प्रिसीजन में कर दो आप प्रिसीजन 0.0, ठीक है, और इसे ओके कर दो आप, क्लोज। अब क्या करोगे, आप क्या करोगे, डी इंटर, ठीक है, देन मॉडिफाई, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, देखो डी इंटर मॉडिफाई, टेक्स्ट में जाओगे, टेक्स्ट में टेक्स्ट का साइज 2 mm कर दोगे आप, ठीक है, और यूनिट्स में जाओगे आप, प्राइमरी यूनिट्स में प्रिसीजन 0.0 कर दोगे आप, और इसका ओके कर दोगे आप, ठीक है। यस सर। देन यस क्लोज, सर। क्लोज करने के बाद में अब क्या करना है, जब हमें मेजरमेंट का, तो ध्यान रखो मैं 2 कमांड बता रहा हूँ, डी अलाइन, डी लीनियर, ठीक है, डी लीनियर क्या कर दो, डी एल आई, आप लिख लीजिए डी एल आई, ठीक है। एक होता है डी अलाइन, डी ए एल, ठीक है, डायमेंशन सर आ रहा है, देखो लिख के रहा है, डायमेंशन अलाइन लिख के रहा है ब्लू कलर में, डायमेंशन डी आई एम, ठीक है, चार्ट फॉर्म डायमेंशन की हो गई, फिर वो अलाइन लिख के आ रहा है, और डी लीनियर में आएगा डी एल आई डायमेंशन, ठीक है। हमने ये क्लिक किया, इस पॉइंट को क्लिक किया, देखो 30, अब मैं डी एल आई इंटर, आप देखते रहो, ठीक है, पॉइंट दिस एंड पॉइंट दिस, ये दोनों क्लिक किए, 12, डी एल आई इंटर दिस एंड दिस, ठीक है, ये हमने किया, ठीक है। इसके बाद डी एल आई इंटर दिस एंड दिस, डी एल आई ठीक है, डी एल आई इंटर दिस एंड दिस, डी एल आई इंटर, चलो अब देखो आपको चीज दिखाता हूँ मैं, देखो ये तो ड्राइंग थी हमारी, हमने मेजरमेंट कर दिया, ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक 10 है, और यहाँ से यहाँ तक 20, मैंने ये 10 ना लेकर मैंने रेफरेंस से यहाँ से 10 ले लिया, 20 ले लिया, तो इससे क्या हो गया, ये पता लगा यहाँ से यहाँ तक 20, ये 10 है, तो ये बचा हुआ यहाँ से यहाँ तक 10 होगा, फिर मैंने सर से मैंने फिर 30 ले लिया, जब यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, 10, क्लियर। वैसे ही मैंने क्या किया, ये 12, देन ये 24, देन 36, समझ में आ गया। ये सर दो कमांड सर डीएलआई से लीनियर से रिकॉर्ड से कौन सा सर? डी एल आई लीनियर, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल चलना है तो फिर डी एल आई यूज करेंगे, यस सर। यस सर। डायमेंशन लीनियर, ठीक है। यस सर। यस सर। और अगर हमें इंक्लाइन मेजरमेंट करना है डायगोनली, तो डी एल, ठीक है, तो डी ए एल यूज करेंगे, डी अलाइन, डीएएल सर। डी ए एल, देखो मैं लिख के चेक करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, एक डी ए एल इंटर, यस ठीक है, मैंने फर्स्ट पॉइंट को क्लिक किया, अब मैं इस पॉइंट को क्लिक कर रहा हूँ, देखो क्या आ रहा है, सर मेजरमेंट आ गया सर उसको, डायगोनल आ रहा है, डायगोनल को। और अब मैं लिखूंगा डी एल आई, यस सर। यस सर। देखो डी एल आई उन्हीं पॉइंट को मैं पिक करूंगा, अब क्या आएगा, या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ठीक है, यस सर। समझ में आया, ओके सर। ओके सर। क्लियर हुआ, यस सर। यस सर। ओके सर। ठीक है।
ये चीज़ें हैं, ये दोनों पॉइंट्स हैं, ध्यान रखने के हैं। ठीक है, तो ठीक है, मैं आपको अभी 2-3 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। ठीक है, आप देख के समझो एक बार, सब कुछ स्क्रीन पर है। ठीक है, मैं सिर्फ पॉज कर रहा हूँ और फिर मैं आगे आपको कुछ कमांड्स बताता हूँ। ठीक है। यस सर, यस सर। यस सर। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? इधर आ? चलिए खैर, शुरू करते हैं। अब तक कोई किसी को डाउट? सर ये सर ये सर्कल वाला सर्कल पार्ट वाला एक पार्ट बार एक फिर बार से फिर से एक्सप्लेन कर एक्सप्लेन देना कर देना प्लीज। बिल्कुल नहीं, आपको ध्यान देना, सर्कल हम बाद में बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? डायमेंशन करना, डायमेंशन और लाइन से ड्राइंग बनाना, ये समझ में आ गया? आई थिंक आ गया होगा। चलिए इसके आगे मूव करते हैं अब। यस। तो चलिए, अब देखो ये तो हमने कमांड सीखे थे। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, आपकी ड्राइंग इतनी बड़ी बन गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है।
क्योंकि होता है क्या है, कभी आप काम कर रहे हो काम, और अब वो जूम इन जूम आउट भी नहीं हो रहा है। अब आप कर रहे हो स्क्रॉल से, कुछ नहीं हो रहा है। मैं स्क्रॉल से कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो स्क्रॉल के चलाने से कुछ नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा जेड इंटर ए इंटर। पूरी ड्राइंग देखो सामने आ गई, नीचे वाली भी। ठीक है, यहाँ लाइन से लेके यहाँ तक टॉप तक। ठीक है। कभी ऐसा हो कि आपकी ड्राइंग फंस जाए, हैंग हो जाए, आप स्केप करके जेड इंटर ए इंटर करें, पूरी ड्राइंग आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। ठीक है। और जैसे इसे मुझे जूम करना है तो ऐसे जूम कर लूंगा, इसे जूम करना है तो इस पे क्लिक करके जूम करूंगा, इसे करना है तो इस पे कर दूंगा मैं। ठीक है। स्क्रॉल को रोटेट करूंगा उस पर और वही जूम होगा फिर। ठीक है। जिस पॉइंट को जूम करना है उस पॉइंट पे रखकर उसे वो वहीं पर रहेगा, स्क्रॉल पर ही बाकी जूम हो जाएगा। ठीक है। चलो अब देखो इसके बाद में, चलो अब देखो ये है सर्किल। ठीक है। सर्किल में रेक्टेंगल बताता हूँ मैं, रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल पे क्लिक करोगे आप, रेक्टेंगल। ठीक है, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट बता दो रेक्टेंगल का, अब उसे सेकंड कॉर्नर पॉइंट बताना पड़ेगा। फर्स्ट पे आप क्लिक कर दोगे कहीं पर, और सेकंड के लिए एट द रेट, जैसे मान लो लेंथ इसकी है 30 और हाइट है 20, लेंथ एक्स में 30 है कॉमा वाई में 20, इंटर कर दोगे बन जाएगा। ये 30 है, ये 20 है, बन गया। ठीक है। रेक्टेंगल फिर से बता रहा है, रेक्टेंगल क्लिक किया, जैसे मान लो यहाँ पे क्लिक कर दिया हमने, जस्ट कुछ हैंग हो गया, ऐसा हो जाता है, हैंग काम करते करते हो जाता है। 1-2 मिनट का वेट करना पड़ेगा आप। चलिए चलिए, रेक्टेंगल क्लिक किया, अब हम बनाएंगे 60 लेंगे एक्स में और वाई में 40, एट द रेट 60 कॉमा 40, इंटर, बन गया। तो ये डिस्टेंस 60 है और ये डिस्टेंस 40, इसे चेक कर रहे हैं। डी लीनियर डी एल आई इंटर, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 60, और डी एल आई इंटर ये कितना है, ये 40 होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, समझ में आ गया। रेक्टेंगल बहुत इजी है। ठीक है। सर्किल, सर्किल आप बनाओगे, सर्किल को क्लिक किया आपने, सर्किल के लिए पूछेगा सर्किल कैसा बनाना है, 3.2 टी टी आर, टेंजेंट टेंजेंट सर्किल हमें क्या बनाना है, या फिर स्पेसिफाई सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर दे देते हैं। सेंटर क्या है, मान लो ये है, क्लिक कर दिया। अब नीचे लिख कर आया सर्किल स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल और डायमीटर। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू लिखो तो रेडियस लेगा, याद रखिएगा। मैं लिखूंगा 20, तो 20 इसकी रेडियस होगी, इंटर। देखो 20 रेडियस है, इसीलिए देखो उसका डायमीटर इससे रेक्टेंगल से टच कर गया 40 पर। 20 रेडियस तो डायमीटर 40 हो गया, डिस्टेंस 40, तो 40 इसके में टच हो गया। मैं फिर से बनाता हूँ एक सर्किल, सी इंटर, सी से भी सर्किल वही एक्सेप्ट करेगा। सेंटर पॉइंट, सेंटर मैं बाहर दे रहा हूँ। अब अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा, जैसे मान लो मैंने लिखा 20, तो वो लेगा रेडियस। ठीक है। अगर मुझे डायमीटर देना है तो पहले लिखूंगा मैं डी, डी इंटर। अब उसे डायमीटर बताना होगा, डायमीटर मैं बताऊंगा 40, इंटर, 40 डायमीटर लिया इसने। ठीक है। तो जहाँ पे रेडियस और डायमीटर, तो मैं डी लिखूंगा तो डायमीटर वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो डायमीटर के बाद में डायमीटर की वैल्यू, देन सर्किल बन जाएगा। अब देखिए अब मुझे बनाना है, मान लीजिए इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे सर्किल बनाना है यहाँ पर, इन दो लाइन को टच करता हुआ, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस।
मैं गया सर्किल पे क्लिक किया, ये TTR मैं लिखूंगा TTR, TTR इंटर। ठीक है, टेंजेंट इस पे क्लिक किया, टेंजेंट इस पे क्लिक किया, रेडियस रेडियस दे दी मैंने 10। सर्किल बन गया, दो लाइन को टेंजेंट करने के बाद में रेडियस की 10 है और सर्किल बन गया। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नहीं सर, नो सर, नो सर। नो। नो सर। नो सर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। तो सर्किल रेक्टेंगल दो चीज़ समझनी है आपको। आर्क मैं भी नहीं बताऊंगा। आर्क होता है क्या, जब आप लोग का होल्ड अच्छा हो जाएगा तो मैं आर्क बताऊंगा आपको, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। चलिए, तो इसके बाद में मैं बताता हूँ कॉपी, कॉपी कमांड। ठीक है, कॉपी इंपॉर्टेंट है। अब कॉपी को मैं कॉपी किया, मैंने कॉपी पे क्लिक किया, ठीक है, तो रेक्टेंगल आ जाएगा इस तरीके का। ठीक है, ये सिलेक्शन के लिए आ जाएगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। हम जिस चीज़ को सिलेक्ट करना है उस पर करेंगे पहले लेफ्ट क्लिक, देन राइट क्लिक। अब वो पूछेगा बेस पॉइंट। बेस पॉइंट हमें पिक करना है। हमने यहाँ से इसे क्लिक किया, इसके सेंटर को बेस पॉइंट ले लिया। अब कहाँ तक लेके जाना है, देखो इसकी रेडियस थी 10, तो ये डिस्टेंस हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है 10। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी है 60, तो यहाँ से इस सेंटर से ये डिस्टेंस जाएगी हमारी 50। तो इसका सेंटर यहाँ पे मैं लेके आना, मतलब 40 पे लाना है। तो एट द रेट -40, -0, इंटर, शिफ्ट हो गया। कोऑर्डिनेट का फायदा समझ में आया आज? ये कमांड समझ में आया नहीं आया? मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है, एक बार फिर से देखो। मैंने सेलेक्ट किया, मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी पर गया मैं। ठीक है, पहले एक चीज़ समझ लो आप। देखो ये डिस्टेंस कितनी है, डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक 60 है, यहाँ से लेकर, और ये डिस्टेंस ये लाइन आ गई, डी लीनियर, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 50 है, यहाँ से यहाँ तक 60 है, और हमें क्या करना है, यहाँ कहीं पर पॉइंट लेना है 40 डिस्टेंस पर। अब वो या तो मैं उस वहाँ पे पॉइंट बनाऊँ, फिर बनाऊँ। मैं क्या करूँगा, मैंने कॉपी किया, सिलेक्ट किया, कॉपी किया, राइट क्लिक, बेस पॉइंट लिया, इसे शिफ्ट कर दिया मैंने एट द रेट -40, -0 पर, और एंटर कर दिया, शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब मुझे इसे नीचे शिफ्ट करना है, कितना, 20 डिस्टेंस पर, कॉपी किया। ठीक है, दोनों को ही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, दोनों को, राइट क्लिक, बेस पॉइंट ले लूँगा मैं, ये क्या करना है, एट द रेट 0, -20, वाई में -20 जा रहा हूँ मैं, इंटर, ये बन गया। तो इस तरह से मैंने क्या किया, चारों कॉर्नर पर एक एक सर्किल बना दिया 10 रेडियस का। समझ में आ गया आप लोग को? आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
हम्म। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी को? अगर आपने कॉपी सीख लिया तो बाकी और भी कमांड आराम से सीख जाओगे। देखो कॉपी जब आप जाओगे इस तरीके से कर्सर लेके जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये शो भी कर रहा है, देखो कि पहले रेड इमेज है, मतलब सिलेक्ट किया तो रेड हो गई वो हमारी, तो उसे कॉपी करके, कॉपी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर जिस चीज़ को आप कॉपी करोगे वो चीज़ वहाँ बनी रहेगी, सेम इमेज आप कहीं और पेस्ट कर दोगे, ठीक है। मूव में वो चीज़ शिफ्ट कर जाएगी। देखो मैं मूव पे आता हूँ तो आप देखिएगा, ऑब्जेक्ट वहाँ पर था, जब नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट किया तो ऑब्जेक्ट उस जगह से रिमूव होकर आगे आ गया, बट कॉपी में दो इमेजेस थी वहाँ पर। ठीक है, जैसे अगर मूव करूँगा मैं, मूव, तो मूव भी बिल्कुल वैसे ही इसे कॉपी करते हैं, सिलेक्ट, राइट क्लिक, सिलेक्ट बेस पॉइंट, मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा, क्लिक, ये शिफ्ट हो गया। कॉपी होता, ठीक है, कॉपी में क्या है, कॉपी, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, सिलेक्ट बेस पॉइंट, क्लिक, देखो वो भी बना हुआ है और ये भी नया पॉइंट बन गया, नया सर्किल। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या सीखा, सर्किल, रेक्टेंगल, लाइन, कॉपी, मूव, ठीक है, एक डायमेंशन, ठीक है, 2 5 कमांड्स तो यही हो गए हमारे, 1 2 3 4 5, डायमेंशन 6। ठीक है, एक और सिखाता हूँ, दैट इज इरेज। ठीक है, इरेज पे आप जाओ, क्लिक करो, जिसे भी इरेज करना है उस पर क्लिक करके आप राइट क्लिक कर दोगे, इरेज हो जाएगा। ठीक है, मैं इन सारे कमांड को एक बार फिर से बताता हूँ आपको, यहाँ तक समझ सबको आ गया? यस सर। चलिए।